हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे नेचर ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती आपके लिए ऐसी हर्ब लेके आई हूँ जिसके बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे हैं। ये जानकारी मेरे फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि आयुर्वेद हमारी सेहत का खजाना है। उसके अंदर इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका शारीरिक और मानसिक गुणों के उनके जो इतने गुण हैं हमारे शारीरिक और मानसिक पर इतना इफ़ेक्ट करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हमें जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हुए हम जड़ी बूटियाँ यूज़ करनी चाहिए। ये मैं आज जो पौधा आपके बारे लेके आई हूँ आपके लिए, जिसके फ़ायदे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसका नाम है मरुआ। मरुआ ये पूरी इंडिया में उगाया जाता है। इस पौधे को वन तुलसी भी कहते हैं उत्तराखंड के अंदर। इसके फूल बैंगनी कलर के होते हैं और पत्तियां इसकी मुलायम मुलायम, और इसके जो बीज हैं तुलसी से मिलते हैं। इस पौधे को तमिल में मारू कहते हैं और फारसी में मर्जनम, और इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनम मारोजोरम। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही फ़ायदे वाला प्लांट है। ये एक तरह से एयर प्यूरीफायर की तरह, डीओ की तरह, अस्थमा इनहेलर, मतलब बहुत फ़ायदे हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, जहाँ ये लगा हुआ होता है उसका आसपास का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता है। इससे इतना नर्व्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे इस कारण ये एयर प्यूरीफायर की तरह एक्ट करता है। और जहाँ ये लगा हुआ होता है, इसकी खुशबू के कारण कोई भी मॉस्किटो पास नहीं आता। इनफैक्ट जैसे बारिश के दिनों में डेंगू मलेरिया के मच्छर होते हैं, अगर जहाँ ये पौधा लगा हुआ होता है तो उसके पास ये मच्छर नहीं आते। और जैसे कई पर्सन्स के अंदर स्वेटिंग की स्मेल होती है, पसीने की स्मेल आती है, तो उन लोगों को इसकी कुछ पत्तियां पानी में उबाल कर, उसके पानी को टब में डालकर उससे हमें बाथ लेना चाहिए। तो इट एक्ट एज अ नेचुरल डीओ। और जर्नी सिकनेस भी हमारी कई लोगों को हो जाती है। जैसे लॉन्ग जर्नी के ऊपर जाते हैं तो कार के अंदर जाते हैं कई बार, या बस में जाते हैं, वॉमिटिंग्स वगैरह हो जाती है, तो आप क्या करिए, कार के अंदर इसके कुछ टहनी पत्ते रख दीजिए। उसकी खुशबू से आपकी कार का वातावरण इतना खुशबूदार हो जाएगा उसकी एरोमा से, कि उसके नर्व्स पे ऐसा इफेक्ट रहेगा, उसको ये प्रॉब्लम जर्नी सिकनेस की नहीं होगी। और दोस्तों, इसके दर्द में भी बहुत इसका उपयोग है। जैसे कई लोगों को स्वेलिंग हो जाती है, कई जगह दर्द हो जाता है, तो आप इसकी पत्तियों को उबाल लीजिए, उस पानी से थोड़ा मसाज कीजिए, उसका दर्द भी चला जाएगा उस जगह का, और उसकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और दर्द की बात है तो माइग्रेन जो आधा सिर का दर्द कहा जाता है, ये तो जाना माना पहचाना खबर है। उसके अंदर क्या करते हैं कि इसकी पत्तियों का पीस कर उसका माथे के ऊपर इसका पैक रोज़ाना कुछ दिन तक लगाइए, तो माइग्रेन का दर्द ख़त्म हो जाता है। माइग्रेन का दर्द के साथ जैसे नज़ला जो होता है कईयों का होता है, तो उसमें भी इसका बड़ा फ़ायदा है। आप इसकी पत्तियों का कुछ रस निकालें, कुछ बूंदे इसकी नाक में डालें, गले में भी चली जाए तो कोई बात नहीं, उसको डालिए, आप देखेंगे इसका बड़ा फ़ायदा नज़ले में भी होगा, नज़ले में भी होता है। अगर दर्द का हम कहें, पेट दर्द, कईयों को पेट में दर्द होता है, जैसे बच्चों को पेट में दर्द हो गया। पेट दर्द कई कारणों से होता है, जैसे आफरा हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, अपच हो गया, तो आप इसका चाय बना के पीजिए, या चटनी बनाइए, चाय नहीं भी चटनी बनाइए, चटनी आप बनाकर इसकी खाइए, स्वादिष्ट भी बनती है। ये भूख को भी बढ़ाती है, अपच को भी घटाती है। इसकी खुशबू भी ऐसे जैसे पुदीने के पत्तों की तरह होती है। हरी मिर्च डाल के इसकी बना के खाइए, उससे ये प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों को होती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, आप देखते हो उनको पढ़ने में वो एनीमिक हो जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख नहीं लगती। ये इसका एक चमत्कारी इसका फ़ायदा है। आप इसके पत्ते उबाल कर उसका उनको काढ़ा दें। अगर पत्ते नहीं खा रहे, उसका रस निकाल कर उनको 2-4 दिन आप देंगे, कुछ दिन तक ये करेंगे, तो उसके पेट के कीड़े बिल्कुल निकल जाएंगे। आप इसको देखेंगे, उनको बहुत ही फ़ायदा पड़ेगा। और इसका कफ़ में भी बहुत, जहाँ जैसे कोल्ड कफ़ होती है, कफ़ में भी इसका बहुत फ़ायदा है। इस एक्ट एज अस्थमा इनहेलर। आप जैसे देखिए, इसकी जैसे कोल्ड कफ़ हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ कुछ स्टीम के अंदर डालिए, उसका आप स्टीम लीजिए, आपको
अस्थमा की तरह यूज़ होगा, काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा। नहीं तो जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप क्या करिए, उनकी पोटली बनाइए, उसमें 5-7 पत्ते रखिए, थोड़े अजवाइन की पोटली को गर्म करके उसका सेका कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत ही उस कोल्ड कफ में एक एक्ट एज अ विक्स, बच्चे को बहुत फ़ायदा पड़ेगा। अब बड़े हैं, बड़ों को भी कोल्ड कफ हो जाता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी चाय बना के पी सकते हैं। कुछ पत्ते आप इसके डालिए, इसके मरुआ के डालिए, अदरक डालिए, सौंफ डालिए और उसको चाय बना के पीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट है, जिससे आपका कोल्ड कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसे लेके देखिए, बड़ा फ़ायदा होगा। और इट एक्ट एज अ माउथ फ्रेशनर आल्सो। माउथ फ्रेशनर बताए, कई बार क्या होता है कि मुंह के अंदर कई लोगों को पायरिया हो जाता है, बहुत स्मेल आती है, आसपास के लोग लाइक नहीं करते बात करना, और मैरिड कपल्स में तो इसके कारण प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। तो इससे इसका बहुत है, आप इसका क्या करिए, पत्तियों को उबाल कर आप इसका गार्गल करिए, मुंह में कुछ देर रखिए, रख के जिससे उसका पूरे मुंह में असर है। अगर मसूड़े भी फूले होंगे उससे भी फ़ायदा पड़ेगा, उससे आपके मुंह की जैसे उसकी जिसको स्मेल की प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। इट एक्ट एज अ माउथ फ्रेशनर। ये तो इनके ये हुए, और चोट लगना, फोड़े फुंसी होना, उसमें इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसका रस लगाइए, बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और जिन माँ बहनों के जैसे बाल झड़ते हैं, सॉफ्ट नहीं है, आप इसका पैक बना कर सर पे लगाइए, बाल झड़ना रुक जाएगा, हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। फटी हुई एड़ियाँ हैं, इन एड़ियों पर हम लोग को काफ़ी हो जाती है प्रॉब्लम। फटी एड़ियों को पीस कर चटनी पर बनाकर, इसके मतलब पत्ते पीस कर उसका आधा घंटा तक फटी एड़ियों पर लगाइए रोज़। कुछ टाइम तक आप ये इलाज करेंगे, इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा, फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। और मीनोपॉज में या मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, जो पीरियड्स होते हैं उसमें बड़ी माँ बहनों को प्रॉब्लम आती है, नर्व्स में पेन होता है, तो इसकी पत्तियों का रस या काढ़ा लेने से काफ़ी नर्व्स रिलैक्स होती हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है। इसका काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों। जैसे टीबी का बुखार है, काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहा, आप उसकी जड़ उबालिए 5 ग्राम और पानी में उबालिए और उसको लिए, कुछ दिन लेने से ही इसका टीबी का बुखार बहुत जल्दी से ठीक होना शुरू होता है। तो ये पौधा इतना फ़ायदे वाला है दोस्तों, इतना फ़ायदे वाला है, इसकी इतनी एंटी इसकी जो है एंटी कहते हैं हम लोग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हर घर को ज़रूर लगाना चाहिए, मैं तो ये करूँगी। इनफैक्ट इतने यूजेस के कारण फार्मर्स को भी खेती करनी चाहिए, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, इसकी केयर भी आसान है, तो मैं तो कहूँगी इसको लगा के फ़ायदा। लेकिन ये बात है कि मैं ये कहूँगी कि ह्यूमन बॉडी केमिकल्स बॉडी है, तो आप थोड़ा सा जैसे काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने से पहले अगर कोई एलर्जी हो रही है, इसका थोड़ा सा वॉच रखते हुए इसको लगाइए, देखिए। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आपके साथ लाती रहूँ, शेयर करती रहूँ। और फ्रेंड्स, ओके, नमस्ते, थैंक यू। फिर अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलूँगी।